अरे क्या हुआ क्या हुआ, कोई बात नहीं। ये कौन सा तरीका है आपका मेरे कमरे में आने का? ये बहू हमारा तरीका है, और बहुत जल्दी तुम भी सीख जाओगी इस तरीके को। ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन आप हमें तो पसंद है बहू। बैठो ना, इतना घबराने की जरूरत हाथ नहीं। छोड़ो ससुर जी अरे हमारा। बहू, हम बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं, बैठो तो सही। देखो, अब इस घूंघट को करने से क्या फायदा, इस पल्ले को अपने नूरानी चेहरे को ढकने से क्या फायदा। हटा दो, ये लाज पड़ता। मैं नहीं हटाऊंगी। हाय हाय, नटखटपन बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से, ससुर लेकिन जी। हटा दो। ससुर जी मुझे आपकी हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। आप बिना बताए कमरे में आ जाना, और आप क्या? ऐसे मुझे मेरा हाथ छू लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे मत आया करो, ऐसे मुझे छुआ मत करो मुझसे। तो आमने गंगा बजा के आऊं? मुझसे ऐसे बात मत किया करो। देखो, अरे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें छुआ नहीं है क्या? शायद आप भूल रहे हो। आप हमारे पति के बाप हो, पिता हो। जानता हूँ, इसीलिए तो उस और लड़की। ससुर की कुछ लाज होती है, कोई सीमा होती है बहू के लिए। ये सब पुराने ढकोसले हैं, इसीलिए तो मैंने लड़के को यहाँ से अपने को भेज दिया। क्या? हाँ, देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने का कोई शौक ही नहीं है शुरू से। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, और ये सब कुछ। क्या चाहिए आपको? मैं बना दूंगी खाना पीना। तुम अब जाइए। जो मुझे चाहिए वो तुम बना नहीं पाओगे। ससुर जी क्या हरकतें कर रहे हैं? देखो, अच्छा नहीं लगता। या तो प्यार से इस घूंघट को हटा दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है। जबरदस्ती? हाँ, ऐसा मत बोलिए। तो हटाओ ना इस घूंघट को। हम कैसे हटा दें इस घूंघट को? आप हमारे ससुर हो। हाय हाय, इतना कोमल सा चेहरा कैसे छुपा रखा है। हाँ, ये गुस्ताखी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर देखो, इधर तो देखो। अरे बहू, हमको खा थोड़ी जाएंगे तुमको। देखो ना, देखो कितना प्यारा चेहरा है तुम्हारा। ससुर जी छोड़िए, आपकी हरकतें हमें अच्छी नहीं लगती। हम अपने पति से शिकायत कर देंगे। उस पति से जो तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर चला गया। शिकायत करके आखिर तुम्हें मिलेगा भी क्या? अच्छा मुझे बताओ, अगर शिकायत करने से वो यहाँ वापस आ जाए और तुम्हें लेकर चला जाए तो बात है। हाँ हाँ, हम उनके साथ चले जाएंगे। अथू, वो 1 से लाख तक ना आएगा। पूछो क्यों? बेटा मेरा है। लेकिन सुन, वो किसी और को चाहता है। क्या? और बहुत ही जल्द उससे शायद उसकी शादी भी हो जाए। जब आपको पता था कि वो किसी और को चाहती तो मेरी शादी क्यों कराई? मेरी जिंदगी अपने लिए। शर्म कर लो ससुर जी। आप अपनी एज देखिए और मेरी एज देखिए। वही तो फर्क है। लेकिन अंदर का जानवर अभी तक मर नहीं पा रहा है मेरे। छी। सच में। हाँ हाँ, क्यों ना होगा। एक बात बता बहू, देख बहू, देख तू मुझे गुस्से में ला रही है। देख सुन, अरे सुन ना, देख ये जमीन मेरे नाम है, ये पूरा मकान मेरे नाम है, जितनी भी खेती बाड़ी है वो सब मेरे नाम है। तेरी सास का जेवर वो भी मेरे पास है, वो सब तेरा होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। नाटक मुझसे सच में नाटक नहीं कर रही मैं। मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, मुझे छोड़ दो। मेरा तो है मन। देख, अगर राजी से मानती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मानती है तो तू मुझे जानती नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं आपको अपनी शकल तक नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, मैं तुझे जाने लायक ही ना छोड़ू तो? क्या मतलब? इस शरीर में पूरी 206 हड्डियां होती हैं। 206 टुकड़े कर देता हूँ, एक बोरी में पैक करता हूँ, और पैक करके अपनी खेती में से किसी भी जमीन में दफना देता हूँ। उसके बाद कह दूंगा बहू अपना मुंह काला करके और भाग गई किसी आदमी के साथ। वो अच्छा रहेगा कि तेरे घर वालों की बदनामी हो, या ये अच्छा रहेगा कि चुपचाप सारे काम हो जाए? हम मंडा मंजूर करेंगे, पर आपकी बात नहीं मानेंगे। देख, मरने तो मैं तुझे दूंगा नहीं, पाकर तो मैं रहूंगा, चाहे जबरदस्ती से सही,
चाहे प्यार से सही। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाय हाय, हमारे साथ कोई जरूरत ही ऐसा नहीं। मत करो। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख सुन मेरी बात, कल कल मैं तेरे लिए इंतजार करूंगा तेरे हाँ का। और देख, मुझे ना पसंद नहीं है। अगर तूने ना कर दिया बहुत बुरा हो जाएगा बहू, है ना? कल तक का समय है तेरे पास, तैयार रहना। वो अंग्रेजी में क्या कहती है? आई लव यू। हे भगवान, ये मैं किस दरिंदी के पास फंस गई। ना तो पति अपना और ससुर इतना हैवान। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये मुझे बदनाम कर देंगे और मेरे माँ बाप का क्या होगा। अरे ये तो सो रही है। प्रिया, दीदिया, प्रिया आप कैसे आई? बैठ बैठ। क्या बात हो गई, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है मेरी तबीयत। फिर तू दिन में तो सोती नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू परेशान है? अरे तेरी तो मुझे तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात हो गई, कुछ बताई? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो। दीदी, मेरा मायके जाने का मन है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो मायके जाने का मन है। अभी गर्मा गर्म चाय पियो, पहले अपना मूड थोड़ा शांत करो और मुझे फिर बताओ कि अब क्या कहना है। चाय पियो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। बेटा, मायके भी चली जाना। अगले महीने में रक्षाबंधन है और तेरा पति आता ही होगा। वो अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आएगा। उससे तेरे जेठ जी की बात हो गई है और वो कह रहा था कि अब की बार हम घूमने जाने वाले हैं साथ में। जब देखी जाएगी, पर मेरा अभी मन नहीं लग रहा। मुझे जाना है मायके। जब वो आ जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू परेशान है और तू मुझसे कुछ छुपा रही है? छुपा कुछ नहीं रही, बस थोड़ा मन अजीब सा कर रहा है। मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है। चल ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं पिताजी से बात करती हूँ। मैं पिताजी से कह के तुझे छुड़वा दूंगी कुछ दिनों के लिए। नहीं, पिताजी के साथ नहीं जाऊंगी, उनके साथ नहीं जाऊंगी मैं। ऐसा करो, मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेली? तू पागल तो नहीं हो गई? नई दुल्हन हो के अकेली क्यों जाएगी? और भला अभी तुझको ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। अभी तेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। अकेले नहीं तो आप चलना मेरे साथ। मैं? आप छोड़ के आ जाना मुझे। चल ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, परेशान मत हो। मैं ससुर जी से बात कर लूँगी और मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? परेशान मत हो। चाय पी लेना और ध्यान रखना अपना, ठीक है? और ध्यान से पी लेना, इसे ठंडी मत करना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। आती हूँ मैं। दीदू को मैं कैसे बताऊं? वो ससुर नहीं, एक दरिंदा है। वो मेरे साथ क्या करने की कोशिश करता है, कैसे परेशान किया है मुझे। अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। बोलूंगी तो खुद की ही बदनामी होगी ना। मायके चली जाती हूँ। ससुर जी, आपने चाय मंगाई थी, लो। अरे हाँ बहू, बैठो बेटा। ससुर जी। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो प्रिया है ना, थोड़ी परेशान सी लग रही थी। उसको उसके मायके की याद आ रही है, तो अपने मायके जाना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ या तो उसे आप छोड़ाएं कुछ दिनों के लिए, थोड़ा उसका मन शांत हो जाएगा। अरे तो बेटा, बात तुम्हारी सही है कि मैं मायके छोड़ आऊंगी या चली जाएगी, लेकिन महीने भर की बात है। अगले महीने में रक्षाबंधन आने वाले हैं। रक्षाबंधन पे वैसे भी मुरली आएगा ही। हाँ, तो मुरली ही उसे अपने साथ ले जाएगा और वहाँ रह भी लेगी वो, अगर चाहती है। अरे ये तो मैंने भी उससे कहा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसे समझाओ, ऐसा है नया नया घर है, नई नई शादी हुई है, बेटा यहाँ रहता नहीं है तो शायद उसका मन लग नहीं रहा हो, परेशान हो। देखो तुम साथ रहोगी, तुम उसको बहन की तरह तो रखती हो, थोड़ा और अच्छे से रख लो तो उसका मन भी लगने लग जाएगा। जी पिताजी। चाय काफी अच्छी थी।
और मैं और जल्दी कोशिश करूंगा कि मुरली रक्षाबंधन से और पहले आ जाए। जी पिताजी। जिससे कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। हाँ और पिताजी। वो चली भी जाएगी। जी पिताजी। अब आप पिताजी आप खाना कितनी देर में खाएंगे? खाना अभी कहाँ, वही 12-1 बजे के अकॉर्डिंग खाऊंगा। तो तुम तो पिताजी खाने में बनाना क्या है? खाने में ऐसा करना, अरबी बना लेना। अरबी? हाँ। जी पिताजी ठीक है। तो ये राजनीति चल रही है। जाने की बात, वो भी हमसे दूर। शायद सीधी उंगली से अब घी निकलेगा नहीं, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। हुआ ससुर जी? क्या? हमने थोड़ी सी ढील क्या दी, तुम अपने आप को बहुत बड़ी कलाकार नहीं समझने लगी। अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जाने की बात, वो भी इस घर से। तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि तुम इस घर से जा सकती हो? क्यों मैं अपने मायके नहीं जा सकती? मायके? हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, मायके चली जाओ। वो कभी नहीं हो सकता। हाय हाय, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा सा भी तरस ये नहीं? नखरे, ये नजाकत, ये चंचलपन, ये मासूमियत बड़ी ही प्यारी लगती है। होके तो रहेगा। हमने तुम्हें कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहे हैं, है ना? मौका है तुम्हारे पास, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम हमारी बात मानोगी तो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। मैं जाना चाहती हूँ, अपने मायके जाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। ऐसी शांति दूंगा कि आवाजों की गूंज भी आएगी और मन को ऐसी शांति मिलेगी कि छोड़। तुम सोच नहीं सकती हो। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम अपने घर जा सकती हो, ठीक है? आई ना समझ में? और जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। निकलो यहाँ से। सुना नहीं? नमस्कार भैया। नमस्ते राम भगत। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं खेतों की तरफ से आ रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। मैं भी उधर ही की तरफ जा रहा था, सोचा खोखे पे चाय पीने जा रहा था तो खेतों की तरफ निगाह मारते हुए निकल जाऊंगा। राम भगत, मेरी कुछ बातें हैं, वो ज़रा सुनते जाओ। बोलिए भैया। देख मेरे भाई, हम दोनों फसल करते हैं, हम दोनों उसको उगाते हैं, बिल्कुल। मेहनत करते हैं उसमें जी पैसे भी लगाते हैं। बिल्कुल। तुम जानते हो कि इन सब चीज़ों में कितनी मेहनत होती है, और अगर एक मेहनत की हुई चीज़ पर अगर पानी फिर जाए, पानी फिर जाए मतलब? तो कितना दुख होता है। मैं कुछ समझा नहीं भैया। आप समझने वाली बात यह है राम भगत, जब से हमने तुम्हारे हाथ में चार्ज दिया है इन सब चीज़ों का, काम का, तब से तुमने सिवाय लॉस के कुछ भी अच्छा काम नहीं किया भैया। हमेशा हानि, हमेशा हानि, हमेशा हानि, कोई लाभ नहीं। देखिए भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस करने से या मेरी खेती में कोई काम करने से अगर आपको हानि या परेशानी हो रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप फिर से आप सारी जिम्मेदारी ले लीजिए, काम खत्म हो जा रहा है। राम भगत, बात वो नहीं है। तो ये अगर ये लेबर का काम नहीं है, अगर किसी लेबर या किसी अदर किसी को मैं अगर हाथ में देता तो उससे मैं लेने का हकदार था। और तू मेरा भाई है छोटा। देखिए भैया, धंधा है आज और धंधे में नफा नुकसान लगे रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। इतना नफा तो नुकसान क्या हो गया? तो अरे लौकी बोई, अगर लौकी में कीड़ा लग गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो जब से राम भगत हमने तुम्हारे हाथ में चार्ज दिया है, तब से तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिस काम की हम तुम्हारी सराहना ना करें? जी। और तो और राम भगत, देखो बात ये भी है, तुमने पता नहीं अपने बेटी की शादी कहाँ से कर ली। ना कोई दहेज है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं लेकर के आए। अरे मैं अच्छी खासी शादी करा रहा था, मेरे अच्छे खासे संबंध थे, हैं मिलने वाले मेरे, उनकी बेटी थी बहुत अच्छी, गुणवान, संस्कारवान। अरे
मैं भाई चाहता था यार। कि वो लड़की इस घर की बहू बने और वो इस घर में आए, इस घर को संभाले, संजोए इस घर को, लेकिन नहीं। एक बात बताऊं भैया, दहेज से कुछ नहीं होता। दहेज प्रथा पुरानी चलती थी। आजकल के समाज में दहेज कौन चाहता है? अभी बेटा मेरा भाग के शादी कर लेता तब दहेज मिल जाता। अब दहेज एक नेक के समान होता है, अगर दहेज ना मिले तो पूरे गांव में थू। देखिए भैया, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की सही है इस घर के लिए, और क्या चाहिए? सही कैसे सही है, हमें ये बताओ राम भगत। क्या सही नहीं है हाँ? उसमें? क्या सही है? यानी तुमने, तुम्हारी जो मर्जी थी, तुमने अपने मर्जी मन मुताबिक काम किया। तुमने हमें एक भी बार नहीं पूछा इस बात के लिए क्या भैया मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ या जिस काम में मैं चल रहा हूँ, क्या ये काम सफल हो पाएगा, ये काम अच्छा है हमारे घर के लिए? तुमने अपनी मर्जी, अपनी मन मर्जी से, अपने जो मन में आया, दिमाग में आया, जैसा किया वैसा, तुम्हें जो उचित लगा वैसा तुमने किया। भैया देखिए, मुझ पर क्या कहते हैं वो लगाने से, आरोप लगाने से तो आपका कुछ हो नहीं जाएगा। अरे आरोप मुझे ब्लेम ही कर रहे हैं आप। जाहिर सी भाई बात है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे ऐसा अंदर- है, देखिए मैं आपसे शाम को बात करूंगा, मुझे थोड़ा सा काम है। मेरी चाय का और नुकसान कर दिया, सिर में दर्द इतना कर दिया, अब 4 चाय पीनी पड़ेंगे मुझे। निकलिए भाई प्लीज। ठीक है राम भगत, पता नहीं क्या होगा इसका। प्रिया, अब कोई परेशानी तो नहीं है? अब तबीयत कैसी है? ठीक है? तबीयत तो ठीक है, पर मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। मन नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन मन तो बेटा लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारा घर है। पर मुझे मायके जाना था, यहाँ मन नहीं लग रहा। मायके जाना है? ये कैसी जिद है बेटा, यही तुम्हारा घर है, अब इसी घर को अपना घर समझो। मैं मानती हूँ कि अभी तुम मतलब याद आती है मायके की। आपने ससुर जी को बोला था? मैंने ससुर जी से बात की थी, मैंने बोला था आपको कुछ दिनों के लिए भेज दें। सही किया, मना कर दिया उन्होंने जाने के लिए। मना कर दिया? हाँ। लेकिन प्रिया, तू रो क्यों रही है बेटा? रो नहीं रही, मन था और ससुर जी ने मना कर दिया। तो तू चिंता मत कर, ठीक है? अब मैं तेरे बड़े ससुर जी से बात करती हूँ और उनकी बात वो बिल्कुल नहीं टालेंगे, ठीक है? यानी कि अपने ससुर जी से बात करती हूँ। अब तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, या तो मेरे ससुर जी तुझे छोड़ने जाएंगे या फिर मैं। दीदी, अब किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कैसे जाएगी? इस तरह मैं तुझे इस घर में रोने थोड़ी ना दूंगी। परेशान मत हो, जाके तू आराम कर ले, काम मैं कर लूँगी। और रही बात तेरे मायके जाने की, तो मैं अपने ससुर जी से बात करके मैं तुझे भिजवा दूंगी, ठीक है? चिंता मत कर, जा अपने कमरे में आराम कर ले, मैं जब तक घेर का काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। जा तू। क्या हो गया, कुछ बोलना चाहती है? ठीक है। कुछ बोलना है तुझे? नहीं, कुछ नहीं बोलना था। तो फिर जा आराम कर ले, ठीक है? और अपनी तैयारी कर ले जाने की, मैं तुझे भिजवा दूंगी, चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है। ठीक है, जा आराम कर ले, परेशान मत हो जा। पिताजी। हाँ बेटा, बैठ बैठ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी पिताजी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? कोई बात है? पिताजी, बात तो कोई नहीं है, लेकिन आज तक हमें तो इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन प्रिया को पता नहीं ऐसी क्या परेशानी है जो प्रिया इस घर में रहना नहीं चाहती। वो जब भी उसके पास जाओ, जब भी उससे बातें करो, वो उदास रहती है और ना कुछ बोलती, ना कुछ हंसती, ना ढंग से रहती। पता नहीं क्या हो गया उसको, मुरझाई सी रहती है। और उससे पूछो कोई परेशानी है तो मना कर देती है। बस एक ही जिद है उसकी कि वो उससे उसके मायके जाना है। तो बेटा, मायके जाने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया। और रही बात इस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी की, तो तुम भी इतने सालों से इस घर में रहती हुई आ रही हो, इस घर के कायदे कानूनों को जानती हो और हमारे व्यवहार को भी जानती हो। जी पिताजी। तो बेटा, अगर कोई ऐसी परेशानी वाली बात है तो ये तुम भी कह सकती थी इतने सालों से। पिताजी, आज तक मैंने कोई ऐसी उसे बात- बहुत समझाया कि कोई बात है तो मुझे बता, लेकिन नहीं, वो कहती है कोई बात नहीं है दीदी, कोई परेशानी नहीं है, बस उसे उसके घर जाना है। लेकिन पिताजी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, जो अपने पीहर जाना है भाई, घर तो उसका यही है ना। और मुझे तो आज तक पिताजी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, लेकिन पर प्रिया पूछा नहीं तुमने क्यों जाना है? मैंने पिताजी बहुत पूछा, लेकिन फिर? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा, ये कैसी अचंभे वाली बात है?
पीहर भी जाना है, बता भी नहीं रही है। भाई कोई काम होता है या कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को जो भी है तो उसके बारे में बताओ। तो पिताजी पता नहीं वो क्यों इतना परेशान रहती है, हमें तो आज तक इस घर में कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा है बेटा, मैं बात कर लूँगा, फिलहाल तुम घर जाओ। ठीक है, मैं बात कर लूँगा उससे। अरे बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा क्या बात है, कैसे तुम पीहर जाने की बातें कह रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मेरा मन अजीब सा हो रहा था, सोचा कि मायके घूम के आ जाऊं, पर ससुर जी ने मना ही कर दिया। मन अजीब सा? तबीयत ठीक है? मम्मी पापा की याद आ रही थी। बेटा अब ऐसे तो मम्मी पापा की याद आती रहेगी। अब अगर तुम हर बार तुम मम्मी पापा की यादें करके तुम यहाँ से जाने का विचार बनाओगी तो ये बात ठीक नहीं है ना। ठीक है, आप नहीं कोई भेजना चाहता तो कोई बात नहीं, मैंने तो बोला नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अभी याद आ रही है मम्मी पापा की तो जा सकती हो, कोई बात नहीं। मुझसे छोटा वाला भाई मेरा छोड़ आएगा। अब नहीं, मैं नहीं जा रही। अब मना कर देना, नहीं जा रही, वो उनसे मत बोलना। तो वो छोड़ आएगा, उससे क्या मतलब है? क्या बात हुई? ससुर जी ने तो पहले ही मना कर दिया ना जाने की। मैं कह दूंगा उससे, मेरी बात तो मानेगा ना। अब नहीं, अब नहीं जा रही मैं। बहू अब क्या हो गया? अब मैंने अब ये वाली बात अब तुम्हारी मान ली कि हाँ तुम्हें जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम खुद मना कर रही हो, ये कोई बात नहीं हुई ना बेटा। वो कोई बात नहीं, आप सबका मन नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगी फिर। अगर देख बेटा, दिल में अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है या किसी भी प्रकार की कोई यहाँ कमी मालूम महसूस होती है या कोई परेशानी है, खुल के बोलो एकदम। कुछ नहीं, कोई भी बात छुपानी नहीं है, किसी भी बात को छुपाना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होकर के यहाँ इस घर में आई है तो बेटा तुम्हें अपना जीवन सब यहीं गुजारना है। अपने घर तो सिर्फ नाम के लिए जाना होगा, लेकिन अधिकांश जो समय तुम्हारा गुजरेगा ना वो यहीं गुजरेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भी गिले शिकवे, अगर कोई भी किसी प्रकार की बातें हों या किसी चीज़ की कमी पड़ रही हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, खुल के बोलो एकदम। नहीं पिताजी, मन था, अब नहीं है, अब नहीं जा रही मैं। हाँ कोई बात नहीं। वो वाली बात एक अलग है, हम नहीं, हमारी भी बहू है, उससे बात कर लिया करो जिससे कि दोनों का मन मिलेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अब जाओगी तो नहीं? ठीक है बेटा, ठीक। अरे राम भरत, राम भरत, राम भरत। अरे भैया, हाँ खुश रहो। बताइए कैसे आना हुआ? मैं ज़रा पंचायत की तरफ जा रहा हूँ घूमने के लिए, और तुम जो है एक काम करना। बोलिए। जो तुम्हारे बेटे की बहू है ना, उसको उसके मायके छोड़ाना। मायके छोड़ो? हाँ। लेकिन क्यों? छोड़ाना वो कह रही थी मुझसे। आपसे? हाँ मुझसे कह रही थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी जाने के लिए कि मुझे अपने मायके जाना है पिताजी, और मैंने कहा क्या बात है, कोई बात है? तो वो बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद उसने बोला कि मुझे अपने घर की याद आ रही है। अच्छा। देखो भाई राम भरत, नई नहीं है। अब देखो जब कोई अपने घर से आता है तो घर की याद आती ही है। अब यहाँ रहेगी महीने, 6 महीने, साल भर, तो आराम से इस माहौल में ढलती चली जाए। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं बहू से उसे छोड़ आता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मैं उधर निकल जाऊंगा और तुम घर निकल जाओ। मैं निकल जाऊंगा। ठीक। अच्छा, तो अब जेठानी पे जोर नहीं चला तो भैया तक बात पहुंचा दी। शायद मेरे कमीनेपन से अभी वाकिफ नहीं है ये। ससुर जी। हाँ, मैं। क्या चाहिए आपको? मैं पता है तुझे मुझे क्या चाहिए? मैं बना के ला। बना के? भैया से क्या बोला तूने? मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा,
कुछ नहीं बोला? नहीं। जाने के बारे में? मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, बोला तो है जाने के बारे में ससुर जी कि तू हाथ जाना चाहती है यहाँ से। हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तेरे माँ बाप की याद तुझे कुछ ज्यादा ही अधिक आ रही है। हाँ? सुन लड़की, मेरी बात सुन। देख, आसानी से मेरी बात को मान ले, नहीं तो क्या फायदा इन हड्डियों से मैं एक एक चीज वसूल करूं। छोड़िए, आप नहीं कहूँगी जाने की, आप जिंदगी में नहीं कहूँगी। कान पकड़ अपने दोनों, कान पकड़। बोल, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। That's good. पैर उठा मेरा। ठीक है ना? गुड गर्ल। आगे से ये गुस्ताखी फिर से ना हो जाए। अरे प्रिया, जी दीदी। तू रो क्यों रही है? और ये तेरे हाथ पे क्या हो गया? प्रिया, पहले मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तू रो क्यों रही है मुझे बता। कोई तो बात जरूर है, बिना वजह तो तू नहीं रोएगी। कुछ नहीं। जल्दी बता, क्या हुआ है ये? और ये तेरे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ तो बोलना, पागल है क्या? कब तक छुपाएगी? कैसे बताऊं? कैसे बताते हैं? अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन करोगी? पागल, तू मेरी छोटी बहन है। मैं तेरे पे यकीन नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? प्रिया, प्रिया, रोना नहीं है, मेरी बात सुन। अब रो मत और मुझे बस ये बता, मैं तेरे साथ हूँ। कोई तेरे पे यकीन करे ना करे, मैं तेरे पे यकीन करूंगी। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे यकीन करोगी? अगर मैं कहूँ कि मेरा ससुर ही मेरे साथ बहुत गलत करता है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है और मेरे साथ, तो तुझे क्या लगा मैं तेरे पे यकीन नहीं करूंगी? तुझे क्या लगा मैं तेरे पे यकीन नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? दीदी, तू लड़की नहीं है। दीदी, ससुर जी है ना, मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। बोलते हैं मैं अपने बेटे के लिए शादी करके नहीं लाया, अपने लिए लेके आया हूँ। मेरे साथ बहुत गलत इसका करते हैं। मतलब वो कमीना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। अब तो मुझे भी उस पर इतनी गुस्सा आने लगी है ना कि बस कुछ मत पूछ। और क्या कहा उसने? क्या आप जानती हो ऐसे हैं? हाँ, मैं उसके कारनामे बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे हाथ भी लगा जाए। मैंने आपसे बोला था, तब भी मुझे मारा था। आपने बड़े ससुर जी से बोला था, वो मेरे पास आए थे, ससुर जी ने इनसे बोल दिया, फिर मुझे अब मार के गए। बोलते हैं तुझे जिंदा मार दूंगा, तुझे काट के फेंक दूंगा, पर तुझे, इसीलिए दीदी मैं अपने मायके जाने की बोल रही थी कि ऐसा। तू परेशान मत हो, मैं इस बारे में अब सारी सच्चाई अपने ससुर जी को बताऊंगी और तेरे पति को भी। ऐसा मत करना, अगर ऐसा और तू इस बात के लिए खुद बोलेगी और मेरे साथ चल, और तू ये सारी सच्चाई अपने ससुर के बड़े भाई यानी कि मेरे ससुर को बताएगी। अगर उनको पता चल गया वो मुझे फिर मारेंगे। नहीं मारेगा। दीदी, किसी से कुछ मत कहो, अगर कहोगी लड़ाई होगी घर में, घर की बदनामी होगी। अब ये बात यहीं छोड़ दो। तो फिर मैं तुझे इस घर में ऐसे ही तड़पते छोड़ दूँ? समझो दीदी, अगर घर में किसी को पता चला और बाहर पता चला, हमारे घर की बदनामी होगी, यहाँ तक मेरे मम्मी पापा की बदनामी होगी। जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर, लेकिन ठीक है मैं कुछ करती हूँ, तू आराम कर, ठीक है? तुझे आगे से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद वो तेरे पास तक तो नहीं आ पाएगा, ये तो मैं भी जानती हूँ, ठीक है? तू आराम से रह। पिताजी, पिताजी,
बड़ी बहू तुम? पिताजी, मुझे लगता है कि अब हद ज्यादा ही पार हो रही है। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। कैसी आदत? और तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम प्रिया से, छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। तुम ससुर हो गए ऐसे कारनामे करते हो? जब तुझे पता लगी गया है तो अपना ये मुंह बंद रख। बंद रख? बहुत दिन हो गया इस ससुर ससुर का ड्रामा, और मेरे पे तुम्हारा जोर चलने वाला नहीं है, समझ में आया? ये अपना ड्रामा है ना, अपने पास रखो, और मुझे तो तुम प्रिया समझ ही मत लेना। अच्छा। मैं तो तुम्हारे कारनामे अच्छे से जानती हूँ, और गलती से भी अगर मेरे साथ में तुमने कुछ किया और मेरे ससुर को पता चल गया, वो तुम्हें हो सके कि तुम्हारी बोटी बोटी चिड़ियों को खिलाए। शर्म नाम की चीज नहीं है। ससुर बनने चले हैं, लिहाज करवाना नहीं आता। अच्छा नहीं किया उसने। भैया, भैया! क्या हुआ राम भगत, कैसे? अच्छा नहीं हुआ इस घर में, ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं हुआ? क्या ठीक नहीं हुआ भैया? तुम्हारी वो बहू, हाँ मेरी बहू मेरी बेइज्जती करके गई है। मेरी बहू ने भला तुम्हारी बेइज्जती कर दी? हाँ, वाह, इतने सरलता से आपने बोल दिया। हाँ, अभी मेरी बहू ने आज तक आपसे कुछ कहा? अगर मेरी बहू आपके मुंह पर आकर थूके तो आपको कैसा लगेगा? राम भगत, ये जबान को जरा संभाल के बात करो। और दूसरी बात यह है कि आखिरकार मेरी बहू ने ऐसा कह क्या दिया? इससे ज्यादा ही किया है उसने मेरे साथ। क्या किया? जी, मैं तो बता भी नहीं सकता। अरे तो बताने की बात तो ये है भाई कि हाँ, मानते हैं कि तुम्हारी बहू ने आज तक हमसे एक किसी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन हमारी भी बहू इतनी आदर्शवान है कि वो भी तुम्हारे उन आदर्शों को आप चाटिए, मुझे जरूरत नहीं है। और बात रही यहाँ की, हिस्सा आज ही बंटवारा होगा इस घर का। तू हिस्से की बात कर रहा? हाँ, मैं और कौन करेगा? तू बात कर रहा है इससे? हाँ, मैं कर रहा हूं। भला आज तक कभी हमने इस घर के बंटवारे के बारे में क्या, इस हिस्से के बारे में क्या, इसको टुकड़े में बंटने के लिए आज तक हमने सोचा तक तो नहीं। सोच लो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। मुझे आज के आज हर चीज में से बराबर का हिस्सा चाहिए। बेइज्जती और तलवे आप चाटिए, मुझे जरूरत नहीं है। राम भगत, बहू, बहू। जी पिताजी। ये राम भगत को क्या हो गया है? तुमने क्या कह दिया इससे बेटा? पिताजी, क्या कह दिया? हाँ हाँ, ये सोचो क्या क्यों नहीं कहा तूने। इतना बुरा कहने लायक है वो इंसान। पिताजी, हम तो ससुर जी करते थे, लेकिन उसके अगर कारनामे आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अरे तो बेटा ऐसे क्या कारनामे कर दिए? बहुत जोर जोर से चीख रहा है, और तो और आज तक उसने ये बात नहीं कही, लेकिन आज इस बात को कह करके उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी। वो बोल रहा है कि मुझे हिस्सा चाहिए अपना। तो वो बोल रहे हैं कि अलग होना है। हाँ हाँ, तो न्यारा। कर दो अलग। ऐसे नीच इंसान के साथ हमें रहना भी नहीं है पिताजी। बहू, मेरा भैया है, और तुम जो है इस तरीके के अपशब्द बातें कर रही हो, अपशब्द बोल रही हो, ये शोभा नहीं बोल देता। रही हूँ। हाँ, तो फिर आप अपने भैया के कारनामे सुनोगे? हाँ तो क्या किया है? मैं यही तो मैंने उससे पूछा, उसने नहीं बताया। अब कम से कम तुम तो बता दो। छोटी बहू प्रिया है, हाँ हाँ बहू है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, वो इतना गंदा व्यवहार करता है, उसको छेड़ता है। अगर वो मना करती है तो उसको मारता है। उसका क्या मतलब है उसको बीवियों की तरह मारने का? क्या तुम अगर वो किसी से कहती है तो उसको दोबारा मारता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने किसी से कहा। उस दिन मैंने कुछ कहा हाँ। तो भी उसको जाके मारा था। कल आप भी कुछ कहने गए होंगे तो भी उसने उसको जाके मारा था। आप जाके उसके हाथों पे देख लो कितने निशान हैं। मैंने तो बस उसे ये बोला था कि राम भगत तुम अपनी बहू को ले जा करके उसे अपने मायके छोड़ाओ। तो उसको इसी बात की जलन हो गई कि तुमने क्यों बोला। वो तो उसे पसंद करता है, तो वो तो उसे अपनी पत्नी बना के रखना चाहता है। अब उसकी पत्नी को तुम जुदा कैसे कर सकते हो, इसलिए मारा उसे उसने। अरे तो जुदा की बात तो बहू, बात ऐसी है कि बहू और ससुर का प्यार एक बेटी और पिता के समान होता है। लेकिन नहीं, वो तो ये कहता है उससे
कि उसने शादी अपने बेटे के लिए नहीं अपने लिए की है बुढ़े ने। अरे ऐसा नहीं हो सकता बहू। ये पिताजी आपके साथ नहीं हो सकता ना, लेकिन वो तो नालायक है, वो तो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, वो तो ऐसा ही करता है। और मैंने जब उसे कहा तो मुझसे ये कह रहा था जब तुझे पता चल ही गया है तो अपना मुंह बंद रख। तो पिताजी मैं मुंह बंद रखने वालों में से नहीं हूँ। नहीं बेटा, इतनी भी नहीं सुनेगी ना तू। लेकिन राम भगत ने अगर ये ऐसी हरकत की है तो बहुत गंदी और घिनौनी हरकत की है ये हरकत। और अगर आपको यकीन नहीं है ना पिताजी, तो मैं प्रिया को बुला के तुम्हारे मुंह पे कहलवा सकती हूँ इस बात को। मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, शाम को हम उसके घर चलेंगे, उसके रूम में। जब उसका ससुर या कहीं बाहर चला जाएगा तो आप ये बात मुझे बता देना, तो हम उसके रूम में चलेंगे उससे बात करने। बेटा मुझे बहुत जल्द उससे बात करनी है। जी पिताजी। चाहे अभी थोड़ी देर बाद चलें चाहे शाम में चलें, जी पिताजी। लेकिन मुझे उससे बात करा, उसके बाद मैं कोई निर्णय उससे पहले तुम्हें अपने छोटे भाई को घर से बाहर भेजना होगा, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि हम लोग उससे मिले हैं तो वो उसको फिर मारेगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। जी पिताजी। ठीक है। बहू, बहू। जी पिताजी। बहू, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। बेटा ये बताओ, ये जो तुम्हारा ससुर है, हमारा भाई राम भगत, क्या इसने कोई ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत की है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत घृणा होने लगी है? आपको किसने बोला? नहीं तो। हमारी बहू ने। दीदी ने? सब कुछ बता दिया उसने बेटा, लेकिन हम बस इतना ये सच्चाई जानने आए हैं क्योंकि हम बात अपनी बहू की भी सत्य नहीं मान रहे। हम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। क्या तुम्हें उस दिन हम जब पूछने आए थे तुम्हारे घर जाने के बारे में, तुमने कहा मुझे घर की याद आ रही है और मुझे अपने घर जाना है, तो हमने राम भगत से जाकर के कहा, क्या जब हमने राम भगत को जाकर के बोला और राम भगत यहाँ घर आया तो तुम्हें उसने मारा? ये सच है? जी, मारा उन्होंने। और हरकत है बेटा? वो भी की? पिताजी, इस मुंह से बताऊं मैं? कैसे बताऊं? उनकी हरकतें अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि... क्या चाहता है वो ये चाहते हैं। हाँ। सुन सकोगी अगर मैं बताऊं तो? बेटा अगर सुन भी लेंगे तो हम... वो चाहते हैं मैं उनके साथ सो जाऊं। क्या? उनके साथ रहूं, उनकी पत्नी बनके। राम भगत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, तू ससुर होते हुए असुर जैसे काम कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं सबको समझ गया और मैं सच्चाई से भी वाकिफ हो लिया। तुम जाओ, अब निर्णय हम करेंगे। जाओ बेटा, जाओ जाओ बेटा। राम भगत, राम भगत। जी तो चाहता है हरामखोर तुझ में इसकी दोनों गोलियां उतार दूं। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खोपड़ी मैं खोल दूं? राम भगत, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी तुमने की है आके। और ये मत समझो कि तुम मेरे बड़े भाई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सारा जोर मुझ पर चलेगा। हाँ, और आए क्यों वैसे? राम भगत, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कैसे? जिस तरीके की तूने जो घिनौनी हरकत की है ना, इस घर में रह के घर के ही बर्तनों में छेद करना तेरी फितरत बन चुकी है। घर में बहू बेटी के होते हुए भी घर की बहू बेटियों को बहू बेटी ना समझे, तुझसे नीचे इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आवाज नीची, आवाज नीचे। क्या नीचे आवाज करूं?
तेरे सामने मैं नीचे आवाज करके बात करूंगा? सही तेरी बुद्धि सड़ गई है, क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। देखिए, मैं मान मर्यादा भूल जाऊं उससे पहले ही इस घर का बंटवारा सबसे उचित निर्णय है। अच्छा, हाँ। यानी कि बंटवारा इसलिए तुम्हें चाहिए कि जो ये तुम घिनौनी हरकत कर रहे हो, अभी तक तो ये घिनौनी हरकत बंदिशों में हो रही थी, अब आजादियों में घिनौनी हरकतें होंगी। बिल्कुल। दिस इज नॉट ए बिग डील, ये बड़ी बात नहीं है। राम भगत, ये अंग्रेजी के चंद शब्दों से हमें बहलाने की कोशिश मत हाय हाय, बहला नहीं रहा हूं भैया, आपको साफ साफ सीधी सीधी बातें बता रहा हूं। वो मेरी बहू है। अरे मैं उसके साथ सोऊं, बैठूं, कुछ भी करूं, घिनौनी हरकत या करूं या ना करूं, कलेवान छोड़ दीजिए मेरा। राम भगत, देखिए, मैं मानता हूं, आपकी सुन। इज्जत इसी में है कि आप मेरा गरेवान ना पकड़ें। आपकी इज्जत कर रहा हूं तो ये मत सोचिए कि मैं हाथ पर हाथ नहीं उठा सकता। चूड़ी मैंने भी नहीं पहन रखी। तू हम पे हाथ उठाएगा? जरूरत पड़ी तो। अरे हम तो हरामखोर तुझे इस वजह से समझा रहे हैं कि तेरा बेटा मेरा बेटा कोई अलग अलग नहीं है, दोनों बहुएं बेटियों के समान हैं। इनको ब्याह करके लाए, बेटों ने साथ फेरे डाल महाराज, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वरी, आप बनाइए अपने बेटे की बहू को अपनी बेटी। मेरे लिए वो बेटी नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से इसलिए की थी क्योंकि मैंने उसे पसंद किया था। पहली निगाह में ही वो मुझे कातिलाना लगी, मदहोश कर दिया उसकी खुशबू ने मुझे, इसीलिए अपना बना लिया। तरीका थोड़ा अलग है लेकिन आई वो मेरे लिए ही है। राम भगत, ये जिस तरीके की तू गंदी हरकतें कर रहा है ना, देख कोई नहीं रहा, और तू हमारी बातों से मानेगा भी नहीं। तो फिर समझाने का फर्क क्या? भगवान तुझे वो दंड देंगे जिसका तू कभी पश्चाताप भी नहीं कर सकेगा। देखो, दंड की बात रही बात में, फिलहाल तो मैं सुख की अनुभूति पाना चाहता हूँ। तो राम भगत देख, मेरी बात सुन। तू मेरा भाई है, और भाई को भाई ही समझा सकता है, और भाई भाई की बात माने। मुझे नहीं समझना। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। वो सुनो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा बंटवारा कर दो आज की आज। और हाँ, ये हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, और इस बंदूक को भी। अगर कल से अगर आपने ये हिमाकत करने की कोशिश की या मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो इस बंदूक की दोनों गोलियां आपके भेजे में उतार दूंगा। और ये मेरी धमकी नहीं है, खुली नंगी चेतावनी है आपके लिए। मैं चलूं? ठीक है राम भगत, हम कल इस बंटवारे के सिलसिले में बैठेंगे। बैठना नहीं है, होना है। मुझे पंचों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद का सरपंच मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ। मुझे उन 5 पंचों की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सबके लिए। ठीक? ठीक है। कल मुझे सब कुछ आधा चाहिए, हर चीज़ में से। आई थे मुझे समझाने। बहू, बहू। जी पिताजी, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। कहिए पिताजी। कहना कुछ नहीं है, बस कल इस घर का बंटवारा होगा। बंटवारा? पिताजी, आपने बंटवारे के लिए राजी भी हो गए, और आपने एक बार भी प्रिया के बारे में नहीं सोचा? नहीं बेटा। पिताजी, अगर हम अलग हो जाएंगे तो उसको आज़ादी मिल जाएगी, फिर वो जो चाहे वो कर सकता है उसके साथ। मैं वो जीत हार गया जिस जीत को जीतने के बाद मैं आज़ादी दिला सकता था। खैर बेटा, राम भगत का बेटा और राम भगत के बेटे की बहू, उसकी संतान, उसके बेटे की बहू, हम क्या कह सकते हैं? पिताजी, वो बात ठीक है, लेकिन है तो वो हमारे परिवार की ही ना। हाँ बेटा, परिवार तो हमारा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन परिवार में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, भाई भाइयों में कुछ शब्द ऐसे तोड़ मोड़ के लग जाते हैं जिनकी वजह से रस्सी टूट जाती है, और टूटने के बाद फिर कभी नहीं टूटती। पिताजी, लेकिन वो तो तुम्हारे भाई हैं। वो कोई भाई नहीं है मेरा। भाई तो मेरा मर गया बाबू। उस भाई के अंदर तो राक्षस घुस गया है, और राक्षस के साथ रहना
मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन पिताजी, प्रिया की इसमें क्या कमी है? वो तो बेचारी बेवजह ही इतनी परेशानियों का सामना कर रही है। हाँ, मैं मानता हूँ प्रिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहू, प्रिया की वजह से हम दोनों भाइयों में और ज़्यादा तकरार हो, इससे अच्छा है, क्योंकि वो उसकी बहू है। वो जैसे रखेगा, जैसे कहेगा, जैसे वो बोलेगा वैसा करेगी ना वो, और उसका हक भी है। अगर हम ससुर होते उसके, या मैं घर का पिता होता, तो मैं कहने का हकदार था। मैं क्या, मैं तो भाई हूँ, पिताजी रहे नहीं, और ये भी मेरा भाई है। तो दोनों की सोच भी अलग है, दोनों के बच्चे भी, और दोनों की बहुएं भी अलग हैं। तो उसमें कहने से, कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा सिवाय लड़ाई झगड़े के। जी पिताजी। आज तक हमारे घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, और आज जो उसने मुझसे वचन बोले, आज जो उसने शब्दावली मुझसे की है, आंखों में आंखें डाल के, हिम्मत नहीं हुई आज तक उसकी। क्या वो भाई था, जब आता था तो पैर छूता था, हर उसने आदर सम्मान मेरे किए, लेकिन आज वो आदर सम्मान संस्कार सब कुछ टूट गई, और अब फ़ायदा भी नहीं है। पिताजी, क्या मैं प्रिया से मिलने जा सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम उससे बात करने के लिए जाओगी, क्या पता वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा शब्द बोल करके बाहर निकाल दे। अपनी बेइज्जती कराना है दूसरे के घर पे, बिना जाने पूछे, बिना बुलाए जाना। पिताजी, लेकिन मैं ऐसे समय पे जा सकती हूँ ना उससे मिलने, जब पिताजी घर पे ना हो? एक बार को देख सकती हो तुम जाने के लिए, लेकिन बहू बात ये है, मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि जाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जी बस पिताजी। कल का दिन हो और मैं इस घर का बंटवारा करूँ। जी पिताजी। दीदी, दीदी, लगता है प्रिया की आवाज़ है। प्रिया, प्रिया तू आ गई? दीदी, मैं ये क्या सुन रही हूँ, घर का बंटवारा हो रहा है। हाँ प्रिया, इस घर का बंटवारा हो रहा पर है। क्यों दीदी? जब आप अलग चले जाएंगे, वो दरिंदा, वो मेरे साथ क्या करेगा? प्रिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि तेरे ससुर जी ने हमारे पिताजी को कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुए, और पिताजी ने ये निर्णय ले लिया है कि हमारे पिताजी बंटवारा कर देंगे। दीदी एक बात बताइए, आप ही तो मेरा सहारा थी, आप ही अलग हो जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी? वो दरिंदा तो मुझे मार ही डालेगा। प्रिया, हम चोरी छुपे तो मिल सकते हैं ना, तुझे कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई ना कोई इसका उपाय ज़रूर निकाल लेंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, और तू जहाँ कहेगी, जैसे कहेगी वैसे मैं तुझसे मिलने आऊँगी, और तेरा जहाँ दिल करे, जब दिल करे, तू हमारे घर बेफिक्र होके आ सकती है प्रिया, कभी भी आ सकती है तू। तेरे लिए कभी मेरे घर के दरवाजे बंद नहीं होंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम अलग हों। प्रिया, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन तेरे ससुर ने कुछ बातें ऐसी बोली हैं बेटा जो हमें करना पड़ेगा। अब मैं अपने पिताजी के आगे तो कुछ नहीं कर सकती ना। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है? उपाय निकालोगी? हाँ, जब उपाय निकालोगी शायद मैं मर जाऊंगी तब। प्रिया, कैसी बात कर रही है तू? सही तो कह नहीं प्रिया, हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे बेटा, तुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, कहीं देर ना हो जाए, ऐसा ना हो आप कहीं कुछ मेरे लिए सोचो और उससे पहले मैं मर जाऊं या फिर वो मुझे मार दे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ सोचना भी मत तू, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुझे। अब हम अलग रहेंगे और हम कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकाल लेंगे उस दरिंदे के खिलाफ। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 दिन रुक जा, 2 दिन के अंदर तुझे इस जंजाल से मैं निकाल के रहूँगी। ठीक है, तू जा, जिससे पहले कि तेरा दरिंदा यहाँ तक तुझे ढूंढता हुआ आए, उससे पहले जा प्रिया, जा। हाय हाय, चिट्ठी न कोई संदेश। अब क्या घबराना, अब तो इस घर में भी कोई नहीं है, अब तुम और मैं। ससुर जी, मुझे झाड़ू लगाने दो। अरे लगा लेना झाड़ू, क्यों इस झाड़ू पर अत्याचार कर रही हो? छोड़ो इस झाड़ू को। मैं आपके आगे हाथ छोड़ो।
हाथ छोड़िए, मुझे बहुत घुटन सी होती है। घुटन? मुझे मजा आएगा। मुझे बहुत अजीब लगता है, छोड़ो। क्यों अजीब क्यों लगता है? अपने आदमी के साथ नहीं किया क्या ये सब कुछ तूने? मेरे साथ घुटन कैसी? देख, मैं तुझे पाना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। छोड़िए, मैं मर जाऊंगी इससे अच्छा तो। मैं परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, मर जा। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि तू मर जाएगी, पर सुन, अरे सुन ना, तू मर भी जाएगी तो भी मुझे इस बात की चिंता नहीं है। बस देख सुन, मेरा जो काम है वो हो जाने दे, उसके बाद तुम मर जाना। मैं अपने बेटे की दोबारा दूसरी शादी कर लूंगा, तुझसे भी खूबसूरत परी जैसी लड़की ले आऊंगा, वो भी मेरे लिए रहेगी। ऐसा मत करो ससुर जी, मुझे मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो ससुर जी, मैं नहीं जाऊंगी। ससुर जी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, आज आप खाना क्यों नहीं खाने आए? नहीं बेटा। क्यों? खाना पीना, ये भूख मर सी गई है। मर सी गई है? हाँ। लेकिन पिताजी, इस बात को आज 10 दिन हो गए हैं और ऐसे आप किस तरह रहेंगे? बेटा, और खाना पीना भी तो ज़रूरी है ना? मैं जानता हूँ खाना पीना ज़रूरी है, लेकिन बेटा घर में जब कोई बात हो जाती है ना, तो वो बात बहुत चुभ जाती है, और ऐसी चुभती है कि उस बात को इंसान भूल नहीं पाता। पिताजी, वो बात तो ठीक है, चलो हम कम से कम सुकून में तो हैं, लेकिन प्रिया का क्या हो रहा होगा? वो बेचारी 10 दिन से कैसे रह रही होगी, वो कैसे झेल रही होगी उसको। अब तो उसे और ज़्यादा आज़ादी मिल गई होगी। कुछ भी हो बेटा प्रिया के साथ, और हमें प्रिया की परवाह करने से क्या मतलब है? जो भाई जिसको हमने मेरे सामने मेरे साथ साथ बड़ा हुआ, आज उसके साथ वो भाई वाला बर्ताव नहीं, वो राक्षस वाला बर्ताव देख करके मुझे बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि छोटा भाई अपने आदर सम्मान संस्कारों को छोड़ करके एक राक्षस प्रवृत्ति में जुबान लड़ा रहा है, आंखों से आंख मिला करके, नज़रों से नज़रें मिला करके बात कर रहा है, जुबान से जुबान मिला करके बात कर रहा है, और उसने यहाँ तक अपना हक तक मांग लिया, जिससे कि कभी अपने भाई को कोई ऐसा बोलता नहीं है। हालांकि चलो उसने हक भी मांगा, लेकिन जिस तरीके से दरिंदगी उसने अपने बेटे की बहू के साथ की, उसको बेटी समझना चाहिए। वो बेटी समान है, लक्ष्मी समान है उस घर की, लेकिन छी, ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने के बावजूद मैं उसको अपना भाई कहना सही नहीं समझता। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनके घर में, इस बात से बेटा हमें कोई लेना देना नहीं है, समझिए। पिताजी, तो पिताजी आप खाना खा लेते, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और पिछले 10 दिनों से पिताजी आप एक ही टाइम खाना खाते हो। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो चलो मैं खा लेता हूँ। जी पिताजी। दीदी। प्रिया, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? आज तो तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सारी ही हदें पार कर दी हूँ। आपने सही कहा। क्या हुआ? मैं कहीं की नहीं रही, मैं अब नहीं जा सकती, वो मुझे मार डालेगा। वो पागल है, वो दरिंदा है, मैं नहीं कर सकती, नहीं झेल सकती। ऐसा करो, आप मेरा गला घोट दो। तो ये तो प्रिया कैसे बात कर रही है तू? आप मुझे जेल ला के दे दो, मैं जेल खा के मर जाऊंगी, पर मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। प्रिया मेरी बात सुन, तू क्यों मरेगी? जिसने तेरे साथ, तू मरेगी, चल ठीक है, तू मर जाएगी, वो कोई नहीं और ले आएगा, उसके साथ भी ऐसा करेगा। आखिर ऐसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी, तू समझ भी सकती है। मैं क्या करूं दीदी, मैं नहीं सहन कर सकती। वो रोज रोज मुझे परेशान करता है, रोज मेरे को मारता है। मुझे ना तो कोई बर्तन देखता है, ना कुछ भी देखता है, जो हाथ में पड़ता है उससे मार देता है मुझे। तो फिर उसमें तुझे क्यों मरना? इतनी छोटी छोटी गलती पे मुझे मारता है और मेरे साथ बहुत गलत करता है। वो तुझे मारता है ना? मेरी बात, मुझे या तो आप मार दो
या मुझे जेल ला के दे दो, मैं खुद मर जाऊंगी। प्रिया पहले तू शांत हो जा, पहले थोड़ी शांत हो, ठीक है। अब मुझे ये बता, तुझे क्यों मरना है? तुझे नहीं मरना है प्रिया। अगर तू मर जाएगी तो उसे और बढ़ावा मिल जाएगा, उसे तेरे बाद में एक और नई लड़की मिलेगी, फिर एक और नई लड़की मिलेगी। अब तू चाहती है कि तेरी तरह और भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो? नहीं चाहती ना, तो हम इस बात को ही ख़त्म करते हैं ना। खत्म करते हैं? हाँ। क्या करना चाहती हो आप? मैं करना ये चाहती हूँ, पुलिस कंप्लेंट करे। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँगी प्रिया। फिर क्या करेगी? जो करेगी तू करेगी। क्या करूँगी मैं? तू ऐसे ही उसके पास जाती हूँ, ऐसे उसके पास जाती हो आप? प्रिया रोज रोज वो मुझको हर्ट करे, ये कहना चाहती हो आप? मैं इसी तरह उस नर्क में जाके मर जाऊं, ये चाहती हो आप? मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ पागल। पहले मेरी बात सुन और ठंडे दिमाग से सोच, क्यों ना हम इस परेशानी को ही ख़त्म कर दें। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो दरिंदा जब तेरे साथ में ऐसी दरिंदगी फैलाता है तो क्यों ना हम उसी चीज़ को ख़त्म कर दें। ख़त्म कर दें? वो कैसे? वो ऐसे कि उसको अपनी एक ही चीज़ पर घमंड है, क्यों ना हम उसी को मिटा दें। प्रिया मेरी बात सुन। हाँ। क्या समझ गई तू? ये क्या कह रही हो दीदी आप? हाँ, तुझे ऐसा करना होगा और उसके लिए मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूँगी और कोई भी तेरे पे आँच नहीं आने दूँगी, कोई भी परेशानी तेरे पास तक नहीं आने दूँगी। हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी। दीदी उससे तो वो मर जाएगा ना? मरने दे। जब तू पल पल मर रही है तो उसने तेरी परवाह की? उसने तेरी परवाह की? तू घुट घुट के जी रही है तो उसने तेरी परवाह की? तो फिर हमें उसकी परवाह क्यों करनी? वो मरेगा नहीं, ऐसे मरते नहीं हैं, लेकिन वो अपने किए पर पछताएगा, वो अपने किए पे शर्मिंदा होगा, वो आइंदा कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। प्रिया तुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, आप कह रही है तो मैं करूँगी, जब आप साथ हो मेरे। और तुझे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ठीक है। ठीक है प्रिया, जा, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है प्रिया, जाओ, अपना ख्याल रखना। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। मेरे लिए श्रृंगार हो रहा है। वाह ससुर जी, मैं रोज रोज से परेशान हो गई हूँ, आप मुझे परेशान मत किया करो। तेरी ऐसी उम्र में अगर तू परेशान होगी तो मेरी जैसी उम्र में क्या होगा तेरा? और देख मेरी बात सुन, आज मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। आप जाइए यहाँ से। समझना, मुझे आराम करना है। गुलाब के फूल लेकर आया। मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए। उनकी महक और तेरी महक जब एक साथ मिलेगी तो बड़ा आनंद आएगा। छोड़िए मुझे नहीं जाना। हाय हाय, नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं जाना? मुझे आराम करना है। जाना क्यों नहीं है? जाना तो पड़ेगा और मैं साथ लेकर जाऊंगा तुझे। चलो। मुझे नहीं जाना। नहीं, नाटक नहीं करते तो फिर तेरे ही कमरे में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कमीने, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। तिल तिल के मरी हूँ मैं। चिल्ला और चिल्ला, यहाँ सुकून मिल रहा है। अब मुझे कोई गम नहीं अगर मैं जेल भी जाऊँ तो। दीदी दीदी। प्रिया प्रिया तू डर क्यों रही है, बता ना। जो आपने बोला था मैंने कर दिया। कर दिया ना, तो तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू अंदर जा, जो आएगा उससे मैं निपट लूंगी और मैं बोल दूंगी प्रिया यहाँ नहीं है। ठीक है। तू जा अंदर जा, मैं देखती हूँ कौन सा आएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, उठिए भैया, उठिए भैया। क्या हुआ? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चल अस्पताल चल चल।
चल उठ 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 जा। सहारा दीजिए। उठ। बहू बहू। जी पिताजी। बहू, छोटी बहू ने मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा बहू। पिताजी कहीं का नहीं छोड़ा? हाँ। कुछ दिन पहले तो वो तुम्हारा भाई नहीं था। बहू देख, तू जानती है कि घोंटू पेट को ही न बहेंगे। अब वो मेरा भाई है, अच्छा कैसा भी सही, लेकिन उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ बहू। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। ना ही वो दरिंदा मर्द बन के रहेगा और ना ही वो आज के बाद किसी औरत पे अपनी मर्दानगी दिखाएगा। वो इसी लायक था। ये काम उसके साथ जिस समय उसने ये किया था ना, उसी समय हो जाता ना, तो शायद प्रिया की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अब बहू वो अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज में पैसा लगेगा तमाम। कुछ भी हो पिताजी, पैसा ले जाओ, पैसा लगा दो, उसकी देखभाल करो। खाने की बात है, खाना भी खिलाऊंगी बिस्तर पे लेटा के, टहल भी करूंगी, लेकिन उस दरिंदगी की दरिंदगी नहीं देखूंगी। और रही बात पिताजी बिस्तर पे खिलाने की, तो मैं जिंदगी भर खिलाने के लिए तैयार हूँ, इतना मेरा पति कमा लेता है। और आज के बाद प्रिया तो क्या, वो किसी भी औरत को अपनी मर्दानगी दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मैंने। और प्रिया का तो नाम है और काम है, उससे करने के लिए तो मैंने बोला था पिताजी। क्या? मैंने ही उसे बढ़ावा दिया था। लेकिन बहू ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा? उसको बढ़ावा दिया है तुमने। अच्छा नहीं किया पिताजी? आप ही तो कहते हैं कि सच्चाई के खिलाफ लड़ना बुरी बात नहीं है। और तो और पिताजी, जब प्रिया के साथ गलत हो रहा था तब तुम्हें अच्छा लग रहा था, या फिर प्रिया की तरह और भी लेडीज़ों की या लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती वो अच्छा लगता तुम्हें? क्या प्रिया आपकी बेटी जैसी नहीं है? प्रिया आपकी बेटी होती तो पिताजी तुम क्या करते? नहीं बहू, हम नहीं सहन कर पाते, लेकिन हम अब तुम्हारी बात से सहमत हैं। जो भी हुआ, जैसा हुआ, उसके कर्म अनुसार हुआ। जैसा उसने कर्म किए वैसा उसको सजा भुगतने के लिए मिलेगी। अब बहू पुलिस की तफ्तीश चल रही है, प्रिया को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं पिताजी, अगर प्रिया जेल जाती है तो चली जाए, वो कम से कम उस दरिंदे से तो दूर हो गई। उस दरिंदगी की उसने दरिंदगी तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी उसे। और 1-2 महीने में मैं उसकी जमानत करा लूँगी। 1 महीना ना सही, 2 महीने में करा लूँगी, लेकिन कम से कम वो आज़ाद तो रहेगी। उसकी उसे बदमाशियाँ तो नहीं सहनी पड़ेंगी। ठीक, वो तो नामर्द बना दिया ना हमने। हाँ बहू, खैर कोई बात नहीं, जैसा हुआ वैसा हरी इच्छा हुआ। लेकिन अब पुलिस जो अपना काम करेगी वह तो करेगी। हम पे जैसे भी होगा वैसे हम अपनी बहू को छुड़ा लाएंगे, और जी अपने भाई पिताजी। के इलाज में भी पैसा लगाना है। तो पिताजी आप अपने भाई को देख लीजिए और प्रिया को मैं संभाल लूँगी। ठीक है बेटा।